क्या करेंगे, जान से और बड़ा क्या चीज़ है। जान है तो जहान है। नाम लिख के टांग दिए थे कि हलवा समाज 18 घर हलवा समाज माइंस दलाल। इस कारण से पुलिस को सूचना मिला, पुलिस जब्त भी किया वो बैनर पोस्टर। बच्चों का क्या होगा आप खुद जाके भी देख सकते हैं, यदि झूठ है तो बच्चे मन हैं घर में सरकारी योजना का लाभ, ताकि भले वहाँ नहीं जाने नहीं देंगे तो यहीं भी तो रह के हम जिंदगी चला सकते हैं। अब क्या करेंगे। कहते हैं गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति गांव का सरपंच होता है, लेकिन यदि सरपंच ही सुरक्षित ना हो तो क्या होगा। नारायणपुर जिले में 40 से 50 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां के सरपंचों को माओवादियों के द्वारा धमकी दी गई है जान से मारने की, और वो अपनी जान बचाकर शहर पे आ गए हैं। अभी मैं जिस वक्त मौजूद हूँ ये डीपीआरसी भवन है, और इस डीपीआरसी भवन में हम आपको दिखाते हैं कि उन लोगों को रखा गया है जो गांव पे सरपंची करते हैं, जो गांव के सर्वे सर्वा हैं, जो गांव पे समाज के अध्यक्ष हैं, जिनको माओवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल ये डीपीआरसी भवन है, और डीपीआरसी भवन में ग्राम पंचायत छोटे डूंगर के सरपंच और अन्य काफ़ी लोगों को इस जगह पे सरकार के द्वारा रखा गया है, और यहाँ पे उनको सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। ये देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे रूम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, और इसी जगह पे यहाँ पे ये जो सरपंचों को रखा गया है। हम और आगे आते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो आगे चलें और किस तरीके से यहाँ पे इनको रखा जा रहा है वो फ़िलहाल दिखाएं। ये इस तरीके से कमरे बने हुए हैं, है ना। ये देखिए, ये किसी का कमरा है, किसी जनप्रतिनिधि का कमरा है। और आगे आते हैं, ये इस तरीके से एक कमरे में इनको काफ़ी लंबे समय से जो है पिछले 6 महीने से इसी तरीके से रखा जा रहा है। इनका जीवन जो है इस कमरे में व्यतीत हो रहा है। पेशे से ये किसान हैं जो कई एकड़ों की खेती करते हैं, लेकिन माओवादी दहशत के चलते ये आज इस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, और प्रशासन के द्वारा इनके रहने की, खाने की तमाम सुविधाएं इनको दे दी गई है। सुरक्षा कर्मी दिया गया है, ये जब कहीं जाते हैं तो सुरक्षा कर्मी इनके साथ में रहता है। ये एक गांव के सरपंच है जो एक छोटे से कमरे में फ़िलहाल है, और इसी तरीके से अपना काम चलाते हैं। दादा, अजीब नहीं लगता होगा, उतना बड़ा गांव, आप गांव के सरपंच भी हो और एक छोटे से जगह में एकदम रहना पड़ रहा है। लगता तो है, क्या करेंगे, जान से और बड़ा क्या चीज़ है। जान है तो जहान है जी, जान है तो जहान है जी। तो इनसे तो हमने बात की, काफ़ी लंबी देर तक बात की, तो इन्होंने सब अपनी आप बीती बताई है। तो ये इसी तरीके से कई ऐसे गांव के सरपंच हैं जिनको माओवादियों के द्वारा धमकी दी गई है, जो अपना गांव छोड़कर इसी तरीके से नारायणपुर में बसे हुए हैं। ये तो खैर प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन इसके अलावा बात करूं तो नारायणपुर ज़िले में एक शांति नगर भी बसाया गया है, जहां पे नक्सल पीड़ितों को रखा जाता है। नक्सल पीड़ित वो है जिनको माओवादियों के द्वारा उनके गाँव से भगा दिया गया है, गाँव से निकाला कर दिया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। दादा, यहाँ पर क्यों रहते हो आप, अपने गाँव में क्यों नहीं रहते हो? अब 2020 में नक्सली द्वारा अमदई पहाड़ी आसपास छोटे डोंगर में नाम लिख के टांग दिए थे कि हलवा समाज 18 घर हलवा समाज माइंस दलाल। इस कारण से पुलिस को सूचना मिला, पुलिस जब्त भी किया वो बैनर पोस्टर। उसके बाद से हम लोग, उसके बाद मैं 2023 को मैं उसी स्थिति को देखते हुए मैं इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खेती कृषि काम कर रहा हूँ, बाल बच्चे को पोस रहा हूँ। अच्छा, आप इस्तीफा दे दिए समाज के अध्यक्ष? अब क्या करोगे, ऐसे सामने समाज को चलाने के लिए आगे आओगे तो इधर से डर, सभी तरफ से डर, लेकिन बिना समाज का तो कुछ नहीं होता है। सभी समाज में ही रहना चाहते हैं, समाज में ही मरना चाहते हैं, सभी काम करना चाहते हैं समाज में। आज ये स्थिति होगा तो आगे कौन जाएगा। इसलिए मेरे मन से बैठ गया, मैं फिर से बना रहे थे, अभी फिर वर्तमान में फिर बना रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं, ये जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर माइंस की दलाली का, आप अकेले नहीं हैं, गांव में काफ़ी लोग हैं, गांव के सरपंच ही आपके हैं। इसके अलावा जिनकी हत्याएं की माओवादियों ने, सागर साहू की हत्या की, कोमल मांझी की हत्या की, वो लोग भी हैं।
तो ऐसा है क्या एक्चुअल? अब इसका तो मालूम नहीं है सर, हम कोई भले टांगे थे हम हमारा 2020 में, लेकिन जब रतन दुबे का घटना हुआ उसी दिन से पुलिस हमको रात को उठाना चालू किए। हमको भी समझ नहीं आया, घर में बाल बच्चे सोए थे और मेरे को उठा के ले गए। उसके बाद फिर सवेरे हमको नारायणपुर में लाए, फिर हमको बीच में कुछ दिन छुट्टी दिए। उसके बाद फिर कोमल मांझी का घटना हुआ। अब किस आधार पर होता है उसको तो समझ में नहीं आता है। उसके बाद फिर वहाँ से हमें 2009 में 4 से यहाँ नारायणपुर में ला के यहाँ रख दिए हैं पुलिस सुरक्षा में। तो घर परिवार को देखने वाला कौन है अभी? घर परिवार को वर्तमान में अभी नहीं है। भाई में अभी भाई भी अलग अलग है, 2 भाई हैं, हम लोग 3 भाई हैं, लेकिन तीनों भाई अलग अलग रहते हैं। अभी वर्तमान में वहाँ छोटे डोंगर में घर में एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़की नारायणपुर उनके मामा मामी यहाँ रहती है कुमारपाड़ा में। कहीं नहीं। बच्चों को घर का भरण पोषण कौन कर रहा है? आप बोलते हो आप मैं खेती किसानी करता हूँ, तो घर की इनकम कैसे हो रही होगी? आप तो यहाँ हो, अब सरकार आपको खाना दे रही है, रहना दे रही है, बच्चों का क्या होगा? बच्चों का अब क्या होगा आप खुद जाके भी देख सकते हैं, यदि झूठ है तो। बच्चे मन हैं घर में। कल भी आई थी हमारे के एक गुड़िया, बता रही थी कि वहाँ पूरा उड़द के बोने बोली है, उड़द भी पूरा पानी में सड़ गया। प्याज बरसात साल भर के लिए कमाता था, वो प्याज भी नहीं है। चना कमाता था, बस मेरा ज़िंदगी उसी से जुड़ता था। मैं किसी दूसरा काम नहीं करता था, मैं बस खेती किसानी बस वही काम पर था। सरकार से क्या चाह रहे हो आप? सरकार से मेरा अनुरोध है, शासन प्रशासन से, कि हमारे बच्चे मन को कुछ मिले सरकारी योजना का लाभ, ताकि भले वहाँ नहीं जाने नहीं देंगे तो यहीं भी तो रह के हम जिंदगी चला सकते हैं। अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर आपको वापस गांव भेज दिया जाए सुरक्षा के साए में, तो जी पाओगे आप? अब जी तो पाएंगे, लेकिन सर अभी हम मेरे को तो ऐसे हुआ है सर, अभी वहाँ आदमी को देख के डर लग रहा है। देखो अभी अब पता नहीं चलता है। यहाँ नारायणपुर में अभी घटना हुआ कल का, अब उसकी भी देखो। अब इतना बड़ा मुख्यालय में इतना बड़ा घटना करके जा रहे हैं, हकीकत क्या है? सुरक्षाकर्मी तो दिया गया है ना आपको? हाँ दिया गया है सर। अब सुरक्षाकर्मी या कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी मान लो हम लोग खाली हाथ जाते हैं तो हमको तो डर है अभी सर, डर है अभी, बहुत डर है। हाँ कितनी हम उन लोग नहीं है, डर बोलने से भी हमको डर है। अभी देख के डर लग रहा है, भले हम कुछ गलती नहीं किए हैं तो भी डर है, डर पैदा हो गया है मन में। तो वैसे लोगों को बसाया गया है और उन्हीं गाँव में जो ऐसे इलाके के जनप्रतिनिधि हैं वो इसी तरीके से रहते हैं और अपनी जान बचा कर के यहीं रह के अपना जीवन चला रहे हैं। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।